हम लोगों को तो लगता है कि जो है यहाँ की सरकार तो अंग्रेज से भी बढ़ गए हैं। अभी हम लोग अपनी जगह पे सही है, इसीलिए हम लोग अभी अपनी जगह से हिले नहीं है और ना हिलेंगे। हमारा ना जो कल टूटा था ना आगे टूटेगा। जब तक ये गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं लेती है तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। जब तक हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाए। 6 सूत्री मांगे हमारी है। हम लोग को आज 15 दिन 16 दिन हो गया है, नहीं कोई मिलने आए हैं, नहीं कुछ वार्ता करने आए हैं। अपने विचार किया जाएगा। हम उनको चेतावनी दे देते हैं, खुली मन से कहते हैं आप अपने विचार का आचार डालिए, हमें ऐसी नौकरी की कोई परवाह नहीं है। हमारे कुछ साथी अभी तो PMCH में भर्ती हो चुके हैं। हम यही कहना चाहते हैं, जिस दिन हम लोग का कुछ अनहोनी हुआ तो हम यहाँ से संसद तक रगड़ देंगे, सबको छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से धरना दे के देख चुके हैं। हमारा जो विभाग है उनके कानों में जू नहीं रेंगता है। हमारा 2 लड़का PMCH पहुंच गया, लेकिन अभी तक उनके द्वारा वार्ता के लिए भी नहीं आया गया है। अब और एन पार की लड़ाई हो गई है। अब जब तक परमानेंट नहीं होंगे तब तक सभी लोग डटे रहे। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। गदरीबाग हम एक बार फिर से पहुंच चुके हैं और लगातार आप देख सकते हैं संविदा कर्मियों के मांगों को लेकर के प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि पहले 110, 365 अब 386 तमाम संविदा कर्मियों को जो है बर्खास्त कर दिया गया है। मौजूदा हालात को देखते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना भीड़ जमा हो गया है। तमाम कर्मचारी जो यहाँ पर मौजूद है अपनी मांगों को लेकर के सक्रिय है। आमरण अनशन का हमने आपको साफ विजुअल दिखाया पहले भी, और एक बार फिर हम आमरण अनशन का दिखाना चाहेंगे कि ये वही कर्मचारी है जो लगातार 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनमें से 2 ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी तबीयत बिगड़ी और उनको तत्कालीन रूप से अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो फिलहाल इस वक्त अस्पताल में है, लेकिन तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में तमाम कर्मचारी मौजूद है। महिला कर्मचारियों से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। कितने दिन से धरने पर आप लोग बैठी हैं, गिनना अब मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से क्या आवाज आ रही है? कोई आवाज़ नहीं आ रही है सरकार की तरफ से। सरकार एकदम बहरी गूंगी हो गई है, कुछ नहीं सुन रही है। वो कुछ नहीं सुन रही है। नहीं सुन रही है। नीतीश कुमार तो बिहार की महिलाओं के लिए सशक्त है, इतना रोजगार की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं, क्या हो गया? नीतीश कुमार जी जो हैं महिलाओं के लिए योजनाओं की बात करते हैं, तो हम लोग महिला हैं, उनको तो ये सोचना चाहिए कि हम भी तो महिला हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। उन्होंने हम लोगों को जो है नियोजन पत्र दिए थे, हम लोग जो है उन्हीं के हाथों से पत्र लेकर के इस जो है महा योजना में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उनका जो है अधिकारी हम लोगों को टर्मिनेट करने की धमकी दे रहे हैं। यहाँ तक कि 385 कर्मी को भी टर्मिनेट भी किया गया है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया कि आप लोगों से कोई मिलने आ रहा है। ये किस तरह की जो है व्यवस्था है, किस तरह का कानून है जहाँ पे हम लोगों की मांगों को नहीं सुना जा रहा है? और हम लोग कोई भी विरोध जो है वो नहीं किए, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। इतना गांधीवादी जो उस टाइम पे देश को इस चीजों से इस तरह की व्यवस्था ला करके वो देश जीत लिए, देश को जो है अंग्रेजों से मुक्त कर दिए, और उसी व्यवस्था को हम लोग लेकर के आज यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोगों को तो लगता है कि जो है यहाँ की सरकार तो अंग्रेज से भी बढ़ गए हैं। उन लोगों ने जनरल डायर ने वहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड में उसने गोली चलवाई थी, और ये सरकार हम लोगों को मरने पर उतारू कर दिया है। जनरल डायर से कंपेयर हाँ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को जो है यहाँ पे मरने पे जो है जो कर्मी यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, उन लोगों का इतना तबियत खराब हो गया कि उनको पटना PMCH में रिफर किया गया, लेकिन फिर भी विभाग की तरफ से या फिर मंत्री की तरफ से कोई भी नहीं आया। तो उन लोगों के लिए तो यही कहेंगे कि आप लोग जनरल और डायर हो गए हैं, जो कि जलियांवाला हत्याकांड के लिए वो थे, कारण था उसका। उसी प्रकार से आप भी इस यहाँ पे अगर किसी को भी कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार यहाँ के बिहार सरकार होंगे, विभाग होंगे। चलिए बताइए, कब तक धरने पर बैठिएगा? बिहार की महिलाएं, संविदा कर्मी की महिलाएं कब तक बैठेंगी धरने पर? जब तक हमारी मांग पूरे नहीं हो जाए, जब तक हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाए। 6 सूत्री मांगे हमारी है। हम लोग को आज 15 दिन 16 दिन हो गया है, नहीं कोई मिलने आए हैं, नहीं कुछ वार्ता करने आए हैं, नहीं कुछ आश्वासन दिए हैं कि आगे क्या करेंगे। एक मजदूरी जिंदगी खटने से तो अच्छा नहीं, इससे अच्छा हम लोग को नौकरी ही ले लिया जाए। उम्मीद है नीतीश कुमार से? उम्मीद है, तब तो बैठे हैं यहाँ पे। उम्मीद तो है कि आएंगे, जैसे नियुक्ति पत्र हम लोग को देने आए थे उसी तरह हम लोग को परमानेंट कर दिया जाए।
हम लोग आराम आराम से अपने ड्यूटी पे चले जाएंगे। अब जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन पर बैठिएगा। जी बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन महिलाएं भी करेंगी। जी करेगी। अगर नहीं सुनती है सरकार को तो करना ही पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। जी। क्या बोलना चाहिएगा बिहार की महिलाओं के लिए? नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? धरने पर आप लोग बैठे। देखिए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बार कैमरा घुमा के देख लीजिए, भीड़ ही आपको सब कुछ बता देगी। और एक चीज और कहना चाहूंगी, हम अनिश्चित काल पे थे, हैं और रहेंगे जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाता। जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाता है हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। एक चीज आपको बता दें, आज सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से 30 तारीख लास्ट डेट था कि हमें वापस जाने की अपील की गई थी, लेकिन आप देख लीजिए और आप 5 बजे तक रुक के देख लीजिएगा यहाँ का भीड़। हम लोग अपनी जगह पे सही है, इसीलिए हम लोग अभी अपनी जगह से हिले नहीं है और ना हिलेंगे। देखिए, तो ये है बिहार की महिलाएं जो डटी हुई है। कुछ पुरुष है यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या बोलिएगा आप लोग। कब तक, आखिर कब तक इस प्रकार से धरना? कब तक? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक रहेंगे हम लोग। लड़ाई लड़िएगा? बिल्कुल लड़ेंगे, और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं लड़ने के अलावा। कितने लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया? अभी भी आप लोगों में जो है वो जोश अभी भी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का जोश उसी तरह है और उसी तरह रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। आपके साथी जो है हॉस्पिटल तक पहुंच गए, जो आमरण अनशन पर है हॉस्पिटल तक पहुंच जा रहे हैं। आप लोग अभी भी उसी जोश के साथ खड़े हैं? हमारा ना जोश कल टूटा था ना आगे टूटेगा। जब तक ये गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं लेती है तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। हमारे आला अधिकारी कहते हैं, हमारे जो वरीय पदाधिकारी कहते हैं कि आपको 30 तारीख तक मौका दिया जाता है, आप पे विचार किया जाएगा। हम उनको चेतावनी दे देते हैं, खुली मन से कहते हैं आप अपने विचार का आचार डालिए। हमें ऐसी नौकरी की कोई परवाह नहीं है जिसमें हमें इज्जत की रोटी नहीं तक मिलती है। हमारा 4 महीना से पेमेंट रखे हुए हैं, हमको न कोई सुविधा शिविर में मिलती है, न सरकार के द्वारा कोई दान दिया जाता है। हम सीधे तौर पे भी सरकार को भी चेतावनी देते हैं कि अगर हमें परमानेंट नहीं किया गया तो हमें कोई अच्छी नहीं, ऐतराज नहीं है। आप 13,000 लोगों को बर्खास्त कर दीजिए। हमें बर्खास्त से डर नहीं है? कोई डर नहीं है। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ कोई बर्खास्तगी से डर नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग अनपढ़ नहीं है कि भूखे मर जाएंगे। जब सरकार ये कहती है कि पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो हम नीतीश कुमार को पूछना चाहते हैं, इसके अंदर से राज्य के मुखिया है, एक तरफ जब रोजगार देते हैं तो ढिंढोरा पीट कर मुख पृष्ठ पर छपवाते हैं जिसे हम रोजगार दिए हैं, और जब टर्मिनेट कर रहे हैं उनको शर्म नहीं आ रहा है। अपने आला अधिकारियों से पूछे कि इस तरह की रवैया क्यों अपना रहे हैं। और जो जय सिंह 9 साल से एक ही विभाग में बने हुए हैं, उनका कौन सा ऐसा विशेषाधिकार है? IAS होते हुए भी एक ही विभाग में बने हुए हैं। क्या बोलिएगा इस बार? यदि सरकार नहीं सुनी तो मांगों को लेकर के आप लोग सक्रिय है। इस बार क्या सरकार बदलेंगे यदि सरकार नहीं सुनी तो? सरकार, हमको मेरा आवाज़ लगता है सरकार के साथ अभी तक पहुंची नहीं है सही से। यदि पहुंचते हैं नीतीश कुमार के साथ तो हमको लगता है कि हम लोग को परमानेंट कर ही देंगे। वो उसका दिल बहुत बड़ा है। इसमें जो बीच में जितने भी हैं वो वहाँ तक आवाज़ पहुँचाते ही नहीं है, इसलिए हम लोग का आवाज़ नहीं सुना जा रहा है। जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचेगा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारे कुछ साथी अभी तो PMCH में भर्ती हो चुके हैं। हम यही कहना चाहते हैं, जिस दिन हम लोग का कुछ अनहोनी हुआ तो हम यहाँ से संसद तक रगड़ देंगे, सबको छोड़ेंगे नहीं। रगड़ देंगे? सबको रगड़ेंगे, एक एक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, रगड़ने की बात कर रहे हैं, क्या सोचे थे इतना लंबा चलेगा ये? आप लोगों का आंदोलन अनशन में बदल गया, इतना लंबा चलेगा सोचे थे? मैम क्या है ना कि हम लोग 2 बार ये इस तरह से धरना दे के देख चुके हैं। हमारा जो विभाग है उनके कानों में जू नहीं रेंगता है। हमारा 2 लड़का PMCH पहुंच गया, लेकिन अभी तक उनके द्वारा वार्ता के लिए भी नहीं आया गया है। हम लोग को पहला दिन से ही ऑफिस बंद कर दिया, हम लोग को अपना कर्मी तक नहीं मान रहे हैं वो। तो बताइए मैम, हम लोग अब जाए कहाँ? सरकार में हम लोग 5 साल से सेवा दे रहे हैं, उसके बावजूद मेरा ये स्थिति बना करके रखे हुए है सरकार। आप लोगों के माध्यम से हम लोग अपील करना चाहते हैं मैम कि जो हमारा डिमांड है उसको वो फुलफिल करे। हमारा डिमांड कोई फालतू डिमांड नहीं है। कोई भी आदमी अगर सरकार में 5 साल 1 साल से दे रहा है, अपना 100% दे रहा है तो उनका अधिकार
बनता है कि उनको अपने विभाग में समायोजित किया जाए, उसको 60 साल किया जाए, नियोजित किया जाए, लेकिन उनके द्वारा ये सब नहीं किया जा रहा है। न वेतन बढ़ाया जा रहा है। हम लोग वेतन बढ़ोतरी को लेकर के कितने बार, 2 बार धरना दे चुके हैं। दोनों बार उन्होंने बोला कि हम कर देंगे, लेकिन उनके द्वारा नहीं किया गया। मजबूरन हम लोग को आज पटना में बैठ के धरना देना पड़ा, आज अनशन पे बैठना पड़ा है मैम। कोई सुनने वाला नहीं हम लोग का। आज लड़का मौत से खेल रहा है मैम, कल इनके साथ कुछ हो जाता तो कौन सुनेगा। आज 386 लोगों का नौकरी खत्म कर दिए एक तरफा कार्रवाई करके। उनसे पूछा भी नहीं गया कि भैया आपके काम के बारे में बताइए, फिर भी वो काम को लेकर हटा रहे हैं। मैम आप ही बताइए, कहीं पे भी अगर हम काम सीख रहे हैं उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, हमको न ट्रेनिंग दिया गया, फिर भी हम काम कर रहे हैं और इस तरह का वर्ड यूज किया जा रहा है, ये तो कहीं से भी सही नहीं है मैम। आप में से कौन है, कितने हैं जिनको टर्मिनेट किया गया है? आप है, ये भी टर्मिनेट हो गया। सभी लोग टर्मिनेट हैं, सभी लोग टर्मिनेट है। 400 की संख्या में टर्मिनेट है, और फिर भी हम लोग डटे हुए हैं, और जो टर्मिनेट नहीं हुए हैं वो भी डटे हुए हैं। मतलब अब लड़ाई टर्मिनेट होने की हो गई है कि सरकार से मांग रखने की हो गई? अब और एन पार की लड़ाई हो गई है। आर पार की लड़ाई। अब जब तक परमानेंट नहीं होंगे तब तक सभी लोग डटे रहेंगे। सबके लिए लड़ेंगे, जो टर्मिनेट हुए उनके लिए भी सबसे पहले टर्मिनेट जितने लोग को किया गया उनको वापस लिया जाए, और हम लोग सबको 60 साल किया जाए। देखिए, तो ये लड़ाई जो है अब आर पार की हो गई है। शुरुआत सरकार से मांगों को लेकर के आंदोलन करना या यूं कहें धरना करना था, लेकिन जल सैलाब बढ़ रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है। विभाग की तरफ से जो है लगातार इन पर कार्रवाई की जा रही है। विभाग इनको लगातार जो है परेशान करने का काम कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि ये जन सैलाब आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में जो उमड़े हैं, आंदोलन ये कहां तक जाती है, इनकी मांगों को लेकर के सरकार कब तक आखिर चुप रहती है, कब तक नजरअंदाज करती है। लगातार ये धरने पर बैठे हैं और जब तक पूरा ना हो जाए मांग डटे रहेंगे। खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।